पर उसकी साथ में जल्दी से। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया वो इस जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानवर और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके पैमाने से मालूम हूँ। आमीन। एक लम्हा के लिए अपने सर को झुकाएंगे, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार कर लें। अपने आप को खुदा की हुजूरी में खुदा के कलाम के लिए झुका दे। खुदा के हुजूरी आसमानी बाप यीशु के नाम में हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं और तेरी कुदरत को आगे करते हैं। खुदा अब कलाम खुदा को बयान करने के लिए तेरे रूह उसका दुगना मसा चाहता हूँ। इस जगह पर पंडाल पर हाजिर जमात पर तेरे पाक लहू की कुदरत चाहता हूँ। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। अभी बेटी ने हमारी ये खुदा की कलाम से आयत तिलावत की है, आप सबने सुना है। आज का जो हमारा मज़मून है कि खुदा क्यों मालूम हुआ। खुदा बोले तब खुदा क्यों मालूम हुआ। इसका मतलब यह है कि खुदा क्यों गम से भर गया इंसान को बनाने के वसीला से। खुदा ने तो इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इब्तिदा में इंसान को खुदा ने क्या किया, तख्लीक किया पर इंसान को, इसके साथ ही खुदा इससे मालूम भी हो जाता है। इंसान के हालत से, इंसान के तरीकाकार से, इंसान की लाइफ से, सोच से, अक्ल से क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है। मालूम का मतलब है गम से भर जाना। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है गम से भर जाना। तुम्हारा मज़मून क्या है? क्या मज़मून है हमारा? खुदा क्यों मालूम हुआ। आज मैंने और आपने अपने आप किस कलाम के अंदर लेकर आना है। आमीन। हमने यहाँ पर देखे खुदा के कलाम का तरीका, और खुदा ने कहा मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए जमीन से क्या करूंगा, मिटा दूंगा। अब खुदा ने बनी इंसान को जब तख्लीक किया तो सब चीजें, जब खुदा ने हैवान, रेंगने वाले जानवर, पानी वाले जानवर, पौधे, फल, हर चीज को जब पैदा किया, तो जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो क्या लिखा वहां पर, बहुत अच्छा है। क्या लिखा है? बहुत अच्छा है। और एक बात करते हैं, अगर कोई भी किसी के साथ कोई जॉब करता हो, किसी कंपनी में, किसी इदारे में, किसी जगह पर भी, एक पंजाबी च गल कर दे कि दरिया दे विचों अगर की कहते ने, दरिया दे विचों चिड़ी या कौवा एक पानी की चोंच भर ले तो की फर्क पैदा है? क्या ख्याल है? समझ नहीं मेरी बात की कहते हैं कि दरिया दे विचों अगर एक चिड़िया एक चोंच भर लेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पैदा जी। बागे अदर के अंदर बेशुमार फल थे, बेशुमार सब्जियां थी। खुदा ने कहा सब कुछ तू यहां से खा सकते हैं, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाना। तो एक नाफरमानी के बायस इंसान तबाही में चला गया। हम अपने आप को झूठी तसल्ली दे देते हैं, दुनियावी तौर पर दुनिया के रहने के अंदर दुनिया को खुश करे होते, शायद कोई गल नहीं, पेट तो पालाना। जो जॉब खुदा ने आपको दी है, जो रुपया साफ खुदा ने आपको दिया है, आप उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, उस पर खुदा की बरकत को मांगे, तो देखना कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। हम क्यों गम से भर जाते हैं, हम क्यों मायूस होते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा, खुदा की कलाम के अंदर लिखा है, और खुदा ने कहा मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए जमीन से मिटा दूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार, हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से क्या हूं मालूम। मगर नूह खुदा की नजर में क्या हुआ? मकबूल हुआ। आज भी चुनाव है, खुदा आज भी खानदानों का चुनाव करता है।
खुदा आज भी कलीसिया का चुनाव करता है, खुदा आज भी घरानों का चुनाव करता है, खुदा आज भी फैमिलियों का चुनाव करता है, खुदा आज भी हर एक शख्स का चुनाव करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी निकालेगा कज़ात की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं जल्दी है। आज थोड़ी स्टडी है सबसे जल्दी। कज़ात की किताब ये यशवा की आगे किताब है, ये तकरीबन ये 5वीं 6वीं किताब आती है शरीयत के आगे। कज़ात की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो तो जल्दी से वाला निकाल लेंगे। कज़ात की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं। ये समझ आज आपका टेस्ट भी है, और जो वाला ज्यादा पढ़ेगा उसको आज इनाम भी मिलेगा। आमीन आमीन। हाँ पढ़ेंगे कोई जिसको मिल के जल्दी। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू यहाँ से न जा, जब तक कि मैं तेरे पास भी न आऊँ और अपना हथियार निकाल कर तेरे आगे न रखूँ। उसने कहा कि जब तक तू फिर कज़ात की किताब दूसरा बाब 18वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, और जब खुदावन उनके लिए काजियों को बर्पा करता तो खुदावन उस काजी के साथ होता और काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था, इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के पास कुड़ते तो खुदावन मालूल होता था। किनकी वसासत से? बनी इस्राएल कौम की वसासत से, जहां पर वो गुलामी करते थे, जहां पर वो हर तरह की गुलामी के अंदर अज़ियतनाक दर्दनाक बहुत सारी ऐसी दर्दनाक कहानी के साथ उनकी जो लाइफ जुड़ी है। लेकिन जहां जहां पर भी उन्होंने आह्वान किया है, जहां जहां भी उन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर में उंडेला है, उसी जगह पर खुदा ने आकर उनकी मदद भी की है। और यहाँ पर देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तब इसके आखिरी से में पढ़ते लिखा है, जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बायस कुड़ते थे, दुख देने वालों के बायस और सताने वालों के बायस क्या करते थे? कुड़ते थे। कुड़ना दो तरह का है, एक कुड़ना है खुदा के खिलाफ जाता है, और दूसरा कुड़ना आहवादारी करना, क्रियावादारी करना, शिफायत करना, दुआ करना, इल्तिजा करना, खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम करना, ये भी खुदा के इरादे को तब्दील कर देते। मौत अगर आए वो भी रुक जाती है, बीमारी आए वो भी रुक जाती है। अभी खुदा के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब सलीब पर यीशु मसीह का खून बहा तो पानी के अंदर जब यीशु मसीह का खून मिल गया तो उस पानी के अंदर से भी कोड़ियों को क्या मिल गई? क्या मिल गई? क्या मिल गई? हमें फख्र है अपने खुदा यीशु मसीह पर जो आज भी जिंदा है। लेकिन सबसे जो बड़ी आम बात है, अगर कब्र खाली है तो यीशु मसीह। हमें फख्र है अपने खुदा यीशु मसीह का, जिसके लहू के वसीला से हम बरकत पाते हैं। और दूसरा वाला निकालिएगा, पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 35 है, जल्दी से। पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 35वीं आयत। इसको मिले पढ़ने में वही करेंगे जी। पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 35 है। और शमूएल अपने हटे दादा साउल को फिर देखने ना गया, क्योंकि शमूएल साउल के लिए गम खाता रहा और खुदावन साउल को बनी इस्राएल का बादशाह करके मालूम हुआ। आमीन। अब खुदा ने साउल को बादशाह बनाया है। अब खुदा उसे बादशाह बनाने के बावजूद भी क्या हो जाता है? मालूल हो जाता है। क्यों मालूल होता है? क्योंकि बादशाह तो है, लेकिन इसके साथ साथ अदावत भी इसके अंदर आ गई है, नफरत भी आ गई है। वही दाऊद जो वहां पर सुनता कि मेरे खुदा के नाम की तकफीर करने के लिए एक फलस्तीन जाती जूनियत हर रोज उस मैदान के अंदर आकर चक्कर लगाता, कोई है जो मेरे साथ जंग करेगा,
कोई है जो मेरे साथ लड़ेगा। लेकिन हर रोज वहां पर क्या होते हैं, बड़े बड़े कादम जो दाऊद के भाई थे वो सौल के साथ वो सिपाहसालार थे, वो ये अच्छे कह के गनमैन थे उसके, वो बड़ी महारत रखते थे। लेकिन इसके बावजूद वो भी जाति जूनियत का मुकाबला ना कर सके। खुदा ने छोटे बच्चे का चुनाव किया, खुदा ने दाऊद का चुनाव किया। हम बाद दफा बड़े बड़े ओहदों पर रह जाते हैं, लेकिन खुदा छोटे बच्चे को भी इस्तेमाल कर देता है। आमीन आमीन। बशर्ते कि खुदा हमारी जिंदगी से मालूम ना हो, खुदा हमारे घर से मालूम ना हो। खुदा ने हमें जो जॉब दी है उस जॉब का हम जायज इख्तियार जो है वो इस्तेमाल ना करें। खुदा ने हमें जो पैसा दिया है हम उस पैसे का जायज इस्तेमाल ना करें। खुदा ने हमें जो बरकत दी है हम उसका जायज इस्तेमाल ना करें, ताकि खुदा हमारी दी हुई बरकत से कहीं गम का सबब ना बने। आमीन। अब खुदा ने सौल को बादशाह बनाया। सौल को बादशाह कैसे मिली, बता सकते हैं? वो अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए गया था और उसको क्या मिल गई? बादशाही मिल गई। जिन्होंने कह लगे खोते लबन गया तो बादशाही मिल गई, लेकिन शायद उनमें इससे बात को कदर नहीं सी। अब जब दाऊद ने जाति जूनियत को कहा रुक जा, ठहर जा, मैं तेरे साथ लड़ूंगा, उसने कहा तू मेरा वक्त ज़ाया ना करना, अपना वक्त है, तू बच्चा क्या करेगा? उसने कहा नहीं, मैं रब्बुल फात के नाम के साथ तेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हूं। आज भी रब्बुल फात के नाम के वसीला से जब हम घुटनों के बल होते हैं, दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, मौजा हासिल करते हैं। उसने जब फलाखन ली, पत्थर लिए, तो जैसे ही उसने अपनी फलाखन से उसे घुमाया तो पत्थर कहां पर लगा था? उसके जैसे ही वो घुटने पर लगा वो गिर गया। आपके लिए जोरदार तालियां। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं। जैसे ही पत्थर उसकी पेशानी पर लगा और वो गिर गया और दाऊद उसकी तलवार ली और उसका क्या कर दिया? सर तन से जुदा कर दिया। अब यही चीज सौल के अंदर पैदा हुई। इसके लिए नारे लगे कि सौल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। अब ये चीज उसके अंदर जब पैदा होगी तो इस चीज के बाद अब सौल जो है दाऊद पर बड़े हमले किए, बड़ी दफा उसको मारना चाहा, लेकिन उसने बड़ी दफा उसके हमलों से खुदा ने उसे बचाया। जब गांव के अंदर छुप जाता है, अब गांव के बाहर बैठ जाता है सौल अपनी फौज लेकर, लेकिन खुदा ने उससे कहा तू बाहर निकल। अब जब वो सोए हुए उसने उसी की तलवार ली और उसके दामन का जो एक पल्लू काट लिया और उसकी पानी वाली सलाही पकड़ ली और फिर उसने आवाज दी कि ये देख, अगर मैं तुझे हलाक करना चाहता, अगर मैं तुझे मारना चाहता, मैं तुझे कत्ल करना चाहता तो मैं तुझे कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि तू खुदा का ममसू है और मैं खुदा के ममसू पर हाथ नहीं चला सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि सौल से खुदा उसे बादशाह करने के बाद मालूम हो गया। अगर खुदा हमें माँ बाप बनाता है, खुदा ने हमें माँ बाप जैसी लीडरशिप दी है, खुदा ने हमें अच्छी जॉब दी है, अच्छा घर दिया, अच्छा खानदान दिया, अच्छी जिंदगी दी, अच्छी सेहत दी है, तो इसके पीछे किसी का हाथ है और वो हाथ खुदा का है। आमीन। वो हाथ किसका है? खुदा का है। और खुदा के हाथ को हमेशा अपने ऊपर रखें। और आप देखते हैं यहाँ पर जब इसकी दूसरे सैमुएल 24 बाब 16 निकाले, दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत। दूसरा सैमुएल 24वां बाब 16वीं आयत जी। दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब 16वीं आयत। बेटा दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब और 16वीं आयत। और जब फरिश्ते ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदाम उस वबा से मलूल हुआ और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा ये बस है। आमीन। सॉरी, क्या कहा खुदा ने? क्या कहा खुदा ने? अब जब पहले क्या, जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावन उस वबा से क्या हुआ? मालूल हो गया।
अगर कोई वबा, बीमारी, आजमाइश, दुख किसी तरह भी आपकी जिंदगी पर, आपके घर पर आ जाएगी, तो खुदा उसको देखकर क्या कहेगा? कहेगा कैंसर रुक जा, ब्लड प्रेशर, शुगर रुक जा, बीमारी रुक जा, गुर्बत रुक जा, कर्ज रुक जा, गुलामी रुक जा, नाउमीदी रुक जा। खुदा आपके लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। आमीन। क्योंकि लिखा खुदा के कलाम का, जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया तो यरूशलेम को हलाक किया, तो खुदा उस गुबार से मालूम हुआ और उस फरिश्ते से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अपना हाथ रोक ले, अपना हाथ असी कहने मेरे सिरे मथे लगा तो मेरा कोई काम नहीं होता। हमारी सोच है जो भी साढ़े घर आया ना साढ़े ना वो भी एंजॉय। ये क्या है? ये जहालत है, ये मसीही अकीदा नहीं है ना, हमारी ये मसीही तालीम है। खुदा ने तो आपको बरकत के वारिस बनाया है। ठीक है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया करो, ताकि तुम्हें भी। जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं तो खुदा आपको बरकत देते हैं। जब आप दूसरों के लिए सरफराजी चाहते हैं तो दूसरों को क्या मिलती है? दूसरों को क्या मिलती है? आपको क्या मिलती है? आमीन। तो खुदा भी क्या कहता है? उस वबा को भी क्या देते हैं? रुक जा, बस कर। फरिश्ते को क्या देता है? रुक जा। लेकिन कहेगा कब? सवाल ये है, खुदा कहेगा कब? जब खुदा आपकी हालत को देखेगा। हालत को कैसे देखेगा? अय्यूब की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 26वीं आयत। अय्यूब की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 26वीं आयत। इस हालत को जब देखेगा तो फिर खुदा कहेगा रुक जा। मौत को कहेगा रुक जा। वहां पर क्या वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि खुशी के साथ उसका चेहरा देखता और इंसान की सदाकत को बहाल कर देता है। खुदा खुशी के साथ देखता है किसको? जो दुआ करते हैं। दुआ करने वाले को, कलाम पढ़ने वाले को, रोजा रखने वाले को, शुक्रगुजारी करने वाले को खुदा खुशी के साथ देखता है। आमीन आमीन। आए जल्दी से एक वाला निकालेंगे। पहला तवारीख उसका 21वां बाब उसकी 15वीं आयत। मैंने आपको बताया ना थोड़ी आपकी सैर करानी है। पहला तवारीख उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यहां पर भी हम जब पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से पहला तवारीख उसका लिखा है, और खुदा ने एक फरिश्ता यरूशलेम को भेजा कि उसे हलाक करे, और जब वो हलाक करने ही को था तो खुदा देख कर उस बला से मलूल हुआ और उस हलाक करने वाले फरिश्ते से कहा, बस अब अपना हाथ खींच ले। और खुदा का फरिश्ता यबूसी अर्नून के कल्याण के पास खड़ा था। आमीन आमीन। खुदा ने क्या कहा फरिश्ते को? बस कर, अपना हाथ क्या कर? अपना क्या कर? खींच ले। जो वबा आपके खिलाफ है। अभी पिछले में कोरोना वबा ने पूरे मुल्कों को, पूरी कंट्रियों को, बड़ी बड़ी सुपर पावर को भी लॉकडाउन कर रखा था। लेकिन इसके साथ ये बताने लगा हूं कि अगर फख्र है तो इस कलाम खुदा पर है। आमीन आमीन। अगर वबा से हम बचे हैं, इस कलाम वबा से, इस कलाम खुदा ने बचाया है। अगर मुसीबत से बचे हैं, इस कलाम खुदा की कुदरत में। हम ऐसे कितने लोग थे जो हमारे दिनों में पीछे बेटी नादिया को कोरोना हुआ था। आप कितने जानते हैं जो मीटिंग में गए थे घर में? अब उससे पहले हमारी 2 दिन मीटिंग थी हमारी, तो वहां पर हमारा ऑनलाइन मैसेज था, तो वो बेटी भी वहां पर आई थी। तो जब वहां पर मीटिंग के बाद वो खाना खा रही थी हमारे साथ, तो बहुत उसका फ्लू बहुत तेजी से बह रहा था। लेकिन जब अगले दिन वो ड्यूटी पर गई तो उन्होंने जब उसका टेस्ट लिया तो वो पॉजिटिव निकला है, उसको कोरोना निकला है। अब बड़े परेशान मायूस, लेकिन हम मायूस नहीं हुए। अब मैंने उस पेशेंट पर जब हाथ रख के दुआ की, फिर बारी बारी मैंने अपनी सारी टीम पर हाथ रखी। अब वो वायरस जो था उसकी क्या सिचुएशन थी जी, ना लग रहा है ना लग रहा है, वायरस जिथे जाता है वो थी जाना है, ऐसी था ना, बड़ा इसका एक इशू था। लेकिन उससे पहले हमारे हाथों में कलाम खुदा था। कोरोना के पेशेंट पर हाथ रखने से पहले क्या था हमारे हाथ में? कलाम खुदा था।
और मुझे यीशु के फजल से, यीशु के लहू ने बचाए रखा। आमीन। मैंने सारी टीम पर हाथ रखा, लेकिन थैंक गॉड, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट। खुदा ने कोरोना से क्या दिया, रुक जा, आगे मत बढ़ना, बल्कि इसके बदल से भी निकल जाना। उन्होंने 14 दिन का टाइम दिया था, मैंने उसको 11 दिन का टाइम दिया था। अभी उसका 3 दिन के बाद टेस्ट था, तो मैंने सबको नमस्कार दिया। मैंने कहा बेटी आज ये के टेस्ट क्लियर आए हैं, अब संडे को हमारी शुक्रगुजारी की इबादत है। अब उसके घर वाले कहते साथ दसे नहीं, मैं कहा कुड़ी साड़ी है तो असी दस रहे ना। तो जब 2 दिन के बाद उसके टेस्ट आए तो बिल्कुल नॉर्मल है। हालेलुया, 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 यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। वो हर तरह के डेंगी को भी हुक्म दे देता है कि रुक जा, इनके घर मत जाना, क्योंकि जहां पर यीशु का लहू लग जाता है वहां से मौत का फरिश्ता भी गुजर जाता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है, फरिश्ते से कहा बस अपना हाथ क्या कर खींच ले। जो हाल आपके खिलाफ है, जो जबान आपके खिलाफ है, जो मंसूबा आपके खिलाफ है, उसमें आपका कोई जोर नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जब आप खुदा की नजर में मकबूल होंगे, फिर खुदा उस वबा को रोक लेगा। आमीन। हम बाद दफा अपनी ताकत से, अपने सोर्सों से, अपने जज्बे से, अपनी ताकत से उस वबा का मुकाबला करते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं। देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर जल्दी से ज़बूर 119 उसकी 56 है। अब आसाना वाला आ गया आपके पास, ज़बूर 119 और उसकी 56 है, सॉरी 58 है। ज़बूर 119 और उसकी 58 आयत। मैं पूरे दिल से तेरे करम का खुमार हूँ, अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। इसके मुताबिक, इसके मुताबिक अपने कलाम रहम होता है तो कलाम के वसीले से निजात मिलती है, तो कलाम से शिफा मिलती है, तो कलाम से मौत घर से निकल जाती है, तो कलाम के वसीले से खुदा अगर 5 का घर बसाता है तो कलाम के से, गुलामी से निकालता है कलाम के से, अगर जॉब नहीं अच्छी जॉब मिल जाती है कलाम के वसीले से। आखिरी वाला निकालेंगे जल्दी से, दानियल की किताब उसका 7 बाब 15 है, जल्दी से दानियल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 15वीं आयत। ये यशाया और हिजकिल, यिर्मयाह, हिजकिल की किताब क्या गया है, दानियल की किताब उसका 7 बाब उसकी 15वीं आयत। दानियल की रूह मेरे बदन में मालूम हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। आमीन। ये किस किसने आयत सुनी है? पिछले बात आई है कि में क्या पढ़ा है इस आयत में, जल्दी समझाएं। नहीं समझ आई? और किसी को समझ आई है? जल्दी से बेटा एक बार फिर उठी बोल देना। दानियल की रूह मेरे बदन में मालूम हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। आमीन। अब समझ आई है? क्या समझ आई है? इधर बैठिए मेरे से जी। नहीं समझ आई? पास नंबर सब इस वाले को पढ़ेगा। अच्छा क्या लिखा है इसमें कि मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मालूम हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे क्या कर दिया? परेशान। तो परेशान किने किया है? परेशान किने किया है? परेशान किने किया है? परेशान किने किया है? दिमाग के खिलाफ। दिमाग के ख्यालात ने किसी ने परेशान नहीं किया, कोरोना ने परेशान नहीं किया, हालात ने परेशान नहीं किया। अक्सर सास बहू का झगड़ा होता है, सास ने, बहू ने, दामाद ने, बेटे ने, बेटी ने परेशान नहीं किया, दिमाग ने परेशान नहीं किया। क्योंकि इस दिमाग पर कंट्रोल किसका होता है? जो कलाम खुदा से बाहर होते हैं, कलाम खुदा को नहीं पढ़ते, उस पर अब्लीस का कंट्रोल होता है। उस पर किसका कंट्रोल होता है? अब्लीस का कंट्रोल होता है। और फिर जब चाहता है, जहां चाहता है, आपको चुगली के साथ इस्तेमाल करता है, आपको अदावत के साथ इस्तेमाल करता है, आपको गाली गलौज के साथ इस्तेमाल करता है, आपको पूरी सोसाइटी के अंदर ले जाता है, आपको हर तरह की तारीकी की कुव्वतों के अंदर ले जाता है। आमीन। एक सवाल है, आप सबसे जल्दी से एक छोटा सा एक काम करेंगे, जल्दी से आप सबने बताना है
ये पैदाइश की किताब से है। सबसे पहले जो आदम ने गुनाह किया, गलती क्या की, जल्दी से हम इस मैसेज को अब वाइंड अप करेंगे जल्दी से जी। उसने क्या किया? एक और बदी का फल खाया। फल खाया। अब सबसे पहला जो फल खाने से पहले जो काम हुआ वो क्या हुआ? फल खाने से पहले जो काम हुआ वो क्या हुआ? नाफरमानी की। और जल्दी से जो भी आपके दिल में बोल दें हुक्मतुल्लाह की। अब फल खाने से पहले क्या किया? आंखों ने काम किया। किसने काम किया? आंखों ने। किसने काम किया? आंखों ने। आंखों ने तोड़ा नहीं है। किसने तोड़ा है? हाथ ने। तोड़ा किसने है? तोड़ा किसने है? हाथ ने। हाथों ने खाया नहीं है। आंखों ने देखा है, हाथों ने, लेकिन हाथ तोड़ने से, वहां पर फल तोड़ने से पहले किसी और का भी कुछ काम हुआ है। किसका काम हुआ है? पौं। अब पौं वहां पर चले गए, पौं ने वो फल नहीं तोड़ा। अब पौं वहां पर चले गए, फिर हाथों ने क्या किया? किया। अब खाया किसने? खाया किसने? खाया किसने? मुंह ने। अब क्या कहां पर? अब पेट में। अब आंखों ने देखा है, पौं गए हैं, हाथों ने तोड़ा है, मुंह ने खाया है, पेट में गया है, लेकिन जब पीठ पर उसको डंडे पड़े हैं तो आंसू कहां से निकले हैं? आंखों से। आंसू कहां से निकले हैं? आंखों से। आंखों से। उससे कहा तू आज के बाद क्या करेगा? मुशक्कत की और मेहनत की रोटी खाएगा। आज अजियतनाक, दर्दनाक बहुत सारे लोग जहाँ पर जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं, वो मार भी खाते हैं, काम भी करते हैं और आंखों से आंसू भी निकलते हैं। जिन आंखों ने सबसे पहले गुनाह किया था, जिन आंखों ने कहा देखने के लिए खुशनुमा है और खाने के लिए लजीज है, आमीन। तो इन आंखों को आज यीशु के लहू में छुपाएं। जो आंखें दूसरों को बर्दाश्त नहीं करती, जो आंखें दूसरों के लिए बुरी सोच रखती हैं, जो आंखें आए, मैं चाहूंगा अपने कदमों पर खड़े हो जाए। अगर आपकी किसी के साथ अदावत है, आप यहाँ पर बैठे बैठे बड़ी दूर तक सोच को ले जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं इसको अपने घर में देखना पसंद नहीं करता, मैं इसको अपने मोहल्ले में देखना पसंद नहीं करता, इसको मैं अपने किसी फंक्शन में देखना पसंद नहीं करता। ये आंखें हमें बहुत बड़ा धोखा देती हैं। ये आंखें हमें बहुत बड़ा धोखा देती हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आए इन आंखों पर यीशु के लहू को मांगे। जो आंखें हमें गुनाह की तरफ धकेल कर ले जाती हैं, जो आंखें हमें हर तरह की बदी की तरफ लेकर जाती हैं, जो आंखें हमें चोरी की तरफ माइल करती हैं, जो आंखें हमें हर तरह की अदावत की लिए माइल करती हैं, जो आंखें हमें हर तरह की पूरी सोसाइटी की तरफ माइल करती हैं, ये आंखें हमें बड़ी बड़ी लजीज चीजों की तरफ ले जाती है। ये आंखें हमें बड़ी बड़ी अच्छी खुशनुमा चीजों की तरफ माइल कर देती हैं। आंखें देखती हैं और लालच आ जाता है, दिल करता चुरा ले, कोई नहीं देखना, इसमें से थोड़ा सा निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने भी बड़ा लूटा है, इन्होंने भी बड़ा काम किया, इन्होंने बड़ी निजायज दौलत पे ठीक किया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा मेरी भाई, बहुत बड़ा धोखा मेरी बहन। आपको जिस जगह पर खुदा ने रखा है, अगर आप अपने आप को मसीह समझते हैं, मसीह मजहब नहीं है बल्कि मसीह जिंदगी खुदा चाहता है। मजहब की बात नहीं है, मसीह जिंदगी की बात है। मसीह जिंदगी जो हम आज गुजार रहे हैं, आज के बाद हम नए मसीह हो जाए। नफरत को निकाल दें, अदावत को निकाल दें, कड़वाहट को निकाल दें, गुस्से को निकाल दें और इन आंखों पर यीशु के लहू को लगाएं, ताकि ये कहीं हमारे लिए अजियत का सबब न बने, हमारे लिए धोखे का सबब न बने। एक दूसरे के लिए बरकत मांगे, दिल से बरकत मांगे। आपका कोई खर्च नहीं होगा, आपका ना पैसा खर्च होगा, ना आपकी जायदाद खर्च होगी, ना आपसे कुछ कोई मांगेगा कि आपने मेरे लिए दुआ क्यों किया, इसके लिए मुझे पैसे दे। अपने हाथ बुलंद करें, प्रेज हालेलुया, अपने हाथ बुलंद करके एक दूसरे के लिए बरकत को मांगे। कह दिए खुदा से, मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए यीशु के नाम से बरकत 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 चाहता हूँ। आवाज बुलंद करें, आवाज बुलंद करें, बुलंद करें बात, बुलंद करें बात, बुलंद करें बात, क्योंकि ये आवाज जो है हमारी कमाई हुई है, हलाल की वजह से, मुआशरे की वजह से, कर्ज की वजह से, गुलामी की वजह से, गुर्बत की वजह से। इस बात को बाहर निकालें। हालेलुया।
Glory to Jesus. आसमानी बाप, मैं तेरे खादम तेरे ममसूद पर तेरी बरकत चाहता हूँ। मैं अपने भाई को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम में तेरे हाथ में सौंपता हूँ। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. बरकत को मांगे। बेटी से मिला जल्दी सारी आ जाए। बेटी से मिला जल्दी सारी। बोलिश। खुदा की हज़ूरी, खुदा का मस्ता ठहरा हुआ है। सब दुआ करते हैं, बढ़ के चाहते हैं। आप आज आजाद होना चाहते हैं, हम ईमानदार हैं। हम ईमानदार होने के नाते बावजूद हम आलूदगी के अंदर होते हैं। हमारे पर बहुत सारा गुबार होता है, नफरत का, खता का, लापरवाही का, नाफरमानी का, बिदअत का, लड़ाई झगड़े का, गाली गलौज का। आइस कर दो गवाह से निकले, इकरार करें। हालेलुया। रबस सिंदोलो रबस सोरी अला रबस सेवी विलोरी अमन अला रबस संदोलो रबस सोरी अला रबस in the name of Jesus. Lucas, operation clear. खुदा सुबह मैं दिल की घबराहट को, यीशु के नाम से दिल की घबराहट को, डिप्रेशन को, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुछ तेरी सलीब के अंदर रहता। देख खुदा, तूने बेटी के लिए मार खाई है और तेरे मार खाने के वजह से हमने शिफा पाई है और तेरा बेटा लहू इस बदन पर मार लेता हूँ। रुक जा, दिल की बीमारी पैदा कर रही स्पिरिट, रुक जा। Reverse in the name of Jesus. Bless in the name of Jesus. आसमानी बाप, मैं बेटी की आजादी चाहता हूँ। रुकुस, तेरी बड़ी हजूरी के लिए तेरा शुक्र, पापों की ममूरी के लिए तेरा शुक्र। कमजोरी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर छोड़ इस बदन को। पीछा कर स्पिरिट, यीशु के नाम से आजादी चाहता हूँ, यीशु के नाम से आजादी चाहता हूँ। और स्पिरिट क्लियर की तरह मतलब कि सारी तलवारी स्पिरिट यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आए पाक के लिए जोरदार ताली।